एक अंधेरी रात में शानवी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और खिड़की से पानी की बूंदें गिर रही थीं। शानवी अपने फोन पर कुछ स्क्रॉल कर रही थी, जैसे वह उस अजीब सी घबराहट को दूर करने की कोशिश कर रही हो जो उसे पिछले कुछ घंटों से महसूस हो रही थी। लेकिन आज रात कुछ अलग था। हवा में एक ठंडक थी और कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। शानवी का दिल तेजी से धड़क रहा था और वह खुद को असहज महसूस कर रही थी। तभी अचानक उसका फोन बजा। अजनबी नंबर दिखाई दे रहा था। शानवी थोड़ी देर के लिए रुक गई, फिर उसने डरते हुए फोन उठाया। शानवी ने फोन कान में लगाया। दूसरी तरफ एक मंद और खरखराती आवाज आई। क्या तुम ठीक हो, शानवी? आवाज में कुछ था जो उसे चौंका देने वाला था। शानवी का चेहरा बदल गया, उसकी आंखें फैल गईं। यह आवाज उसे पहचानने का कोई तरीका नहीं था। फिर उसने बमुश्किल घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? वह आवाज फिर से बोली, मैं तुम्हें देख सकता हूं। मैं सब कुछ जानता हूं, तुम्हारे राज, तुम्हारे डर। शानवी का दिल अब और तेजी से धड़कने लगा। उसके मन में एक अजीब डर फैलने लगा। उसने फिर से पूछा, क्या चाहते हो तुम? लेकिन आवाज का जवाब नहीं आया और फोन की लाइन कट गई। शानवी अपने फोन को कांपते हुए नीचे रख देती है। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। वह खिड़की से बाहर देखती है। हल्की बारिश हो रही थी और अंधेरे में केवल पेड़ की परछाइयां दिख रही थी। अचानक उसकी नजर एक परछाई पर पड़ती है। यह परछाई एक लंबी और धुंधली आकृति की थी जो बाहर खड़ी थी। वह नहीं जानती थी कि क्या यह बस उसकी आंखों का धोखा था या फिर कुछ और। लेकिन यह परछाई कुछ बहुत ही अजनबी और डरावनी लग रही थी। वह महसूस करती है कि उसके अंदर एक पुरानी याद फिर से ताजा हो गई है। यह वही परछाई थी जिसे उसने बचपन में भी देखा था। वह परछाई हमेशा उसी खिड़की के पास खड़ी रहती थी और शानवी उसे देखकर डर से थरथराती थी। उसका मन अचानक एक पुरानी घटना को याद करता है। वह बचपन में भी ठीक ऐसी ही रातों में अकेली खिड़की से बाहर देखा करती थी। फिर एक दिन उसने अपनी मां से सुना था कि अगर तुम फिर से उस परछाई को देखो तो जानो कि वह केवल तुम्हारे पास आने के लिए नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे साथ खेलने के लिए भी आ सकता है। शानवी की मां ने उसे हमेशा चेतावनी दी थी, वह परछाई तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती और अगर वह एक बार तुम्हें देख ले तो तुम उसका हिस्सा बन जाओगी। शानवी की आंखें फिर से खिड़की की तरफ जाती हैं और वह देखती है कि वह परछाई अब और पास आ चुकी है। उसकी लंबी और कटिफ्टी सूरत अंधेरे में घुलकर एक खौफनाक रूप में बदल चुकी थी। शानवी का दिल अब लगभग रुकने वाला था और उसके शरीर में कंपकंपी दौड़ने लगी। वह धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच खड़ी होती है, लेकिन उसका मन यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि यह वही भूतिया ताकत है जो उसने बचपन में महसूस की थी। शानवी अचानक अपने अंदर कुछ महसूस करती है, जैसे वह अकेली नहीं है, कोई और मौजूद है, कोई भूतिया शक्ति जो उसके आसपास गहरी छुपी हुई है। शानवी का दिमाग अब बुरी तरह से घबराया हुआ था। तभी उसे वह आवाज फिर सुनाई देती है, तुम मुझे पहचान नहीं पाई शानवी, लेकिन अब तुम मेरी गिरफ्त में हो। शानवी की आंखों में डर की झलक थी। वह पलटकर कमरे में चारों ओर देखती है, लेकिन वह परछाई अब पूरी तरह से कमरे में घुस चुकी थी। उसके सामने अब वही भूतिया आकृति खड़ी थी, वही खौफनाक चेहरा और वही डरावनी आंखें जो वह बचपन में देख चुकी थी। तुमने मुझे फिर से जगा दिया है शानवी, वह आवाज फिर से गूंजती है, अब तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। शानवी अब यह महसूस करती है कि वह अकेले नहीं है। वह कुछ महसूस करती है जैसे कुछ ठंडी और कटीली उंगलियां उसकी त्वचा से छू रही हैं। हवा में एक सर्दी घुल चुकी थी और वह बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। कमरे का माहौल अब पूरी तरह से घना और अंधेरे से भरा हुआ था। वह अचानक अपने हाथों को देखती है। उसकी त्वचा बहुत ही पीली हो चुकी थी। शानवी का चेहरा और उसका शरीर बिल्कुल सूखा सा लगने लगता है। उसे समझ में आता है कि यह सब कुछ उसके साथ पहले भी हुआ था। वह उस आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी
जो कभी उसके साथ खेल रही थी।